हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासेस। आइए दोस्तों, हमने लिया 1 जनवरी 2022 का मैथ्स का पेपर। ठीक है दोस्तों, मैथमेटिक्स का सीटेट प्राइमरी फर्स्ट का। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दिया आपका ये वाला 31 से। ठीक है दोस्तों, 31 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमने नेट से पेपर डाउनलोड किया है, कोई नहीं भेज रहा था, हम पे है नहीं ये पेपर ये वाले, इस कारण हमने डाउनलोड किया। पहला क्वेश्चन दिया है, एक स्कूल में 96 यानी 96 शिक्षिकाएं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9वां भाग गणित शिक्षिकाएं हैं, तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं उनकी संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आपका दूसरा वाला 30 आंसर होगा इसका बेटर आंसर। ठीक है, अगला 32, ये आपने सॉल्व किया होगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका निकला होगा ये वाला, चौथा वाला निकला होगा इसका। ठीक है, 19/30 इसका राइट आंसर। ठीक है, 19/30 सबको दिखाई दे रहा होगा। अगला इंग्लिश से हिंदी दोनों में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 33, ये दिया है 33 में संख्या 4782 और 32,170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या है। अगर देखा जाए तो 7 के अंकित मूल्य यानी 7 7 का अंतर निकालना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका होगा 33 का तीसरा वाला 0 आंसर। तो क्योंकि अंकित मान तो वही होता है ना, तो 7 में तो 7 घटाएंगे तो 0 तो बचेगा, तो वही आंसर हो जाएगा 0। स्थानीय मान थोड़ी पूछा है, अंकित मान पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। पूर्ण संख्या सत्य नहीं है 34 में। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका जे वाला सही नहीं है, a - b = b - a, ये सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला 35। तो दोस्तों 35 में दे रहा है, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा चौथा वाला, भागफल 32 और शेषफल इसका 0 निकलेगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा, मेरे हिसाब से तुल्य भिन्न का जोड़ा लगाया होगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, हमने इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाया है। ठीक है, तो इसे हम छोड़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। तो पूर्ण घन नहीं है इसमें तो कौन सी नहीं है, जो पूरा पूरा डिवाइड हो गया भी आंसर है आपका। और जो पूर्ण घन नहीं है तो घन पूछ रहा है, पूर्ण घन नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा तीसरा वाला, ये वाला, ये नहीं है। ठीक है, और सब पूर्ण घन है। ठीक है, घन में, स्क्वायर में नहीं, घन में पूछ रहा है। 38, अब 39 आएगा। मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा दूसरा वाला, सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। ठीक दोस्तों, सभी वर्ग आयत होते हैं। 38 हमने करा दिया था दोस्तों, ये छूट गया 38 वाला हमारा। सिक्का एक सिक्का एक ईंट भट्टा पर ईंटें खरीदने गई। ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था। अगर उसके पास केवल 4000 रुपये है तो वह कितनी ईंटें खरीद सकती है। तो फ्रेंड ये तो आंसर आपने सभी ने सही निकाला होगा देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा वाला 1600 ईंटें खरीद सकती है। ठीक है, वह कितनी खरीद सकती है, 1600। अगला, ये तो हमने अभी 39 ये तो करा दिया ना, ये भी करा दिया। ठीक है, दूसरा वाला सभी वर्ग आयत होते हैं। ठीक है, अब 40, त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है, उसके कोणों का मान कितना होगा। इसे इन दोनों तीनों को x मान लो, इन जोड़ों को जोड़कर और 180 के बराबर कर दो। तो फ्रेंड्स आपने निकाला होगा तो कोणों का मान कितना होगा, तो सभी कोणों का मान आपने निकाल दिया होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका निकला होगा, और ये निकला होगा तीसरा वाला 48, 60, 72 इसका राइट आंसर। ठीक है, एक एक करके गुणा कर दो, x का मान आएगा फिर उसमें गुणा कर देना, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 41, रागनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है। उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है और 4 रेलगाड़ियां, रेलगाड़ी ए और बी सी डी के छूटने का समय क्रम से जे दिया है, 17, 5, 4, 32, 18, 30, 19, 15 है। उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम समय के लिए इंतजार करना पड़े। तो फ्रेंड्स अगर आपने लगाया होगा तो इसका राइट आंसर आया होगा, कौन सा आंसर आपका 41। तो आपने लगाया होगा रेलगाड़ी ए का देखना हो तो यही आंसर आपका सही है, ताकि कम समय के लिए इंतजार करना पड़े। कम समय तो ए ले रही है, देख लेना आप, 17, 5
अगला क्वेश्चन नंबर 42। रीता अपने क्षेत्र के बाड़ की सदस्य है, ठीक है। वह 11 फीट 16 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। फर्श पर टाइलें लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प हैं। 1.5 फुट, 1.5 फुट गुणा 1.5 फुट गुणा 1.5 फुट, 2 फीट गुणा 2 फुट, 2.5 फुट गुणा 2.5 फुट और 3 फुट गुणा 3 फुट। समुदाय की कक्षा के लिए उन्हें किस आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह टाइल को बिना काटे बिछा सके? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा दूसरा वाला, 2 फुट गुणा 2 फुट, यही वाला सही है, ठीक है। अगला 43। सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 समूह में विभाजित किया और उनको अपना भार दर्ज करने को कहा। फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार परिकलन करने को कहा। समूह अ, जिसमें 8 विद्यार्थी हैं, ने अपना भार तौला और औसत भार 38.2 किलोग्राम ज्ञात किया। उसके बाद उन्होंने पता लगा कि उन्होंने किसी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया है। 25.9 किलोग्राम की बजाय उन्होंने 29.5 किलोग्राम भार प्रयोग किया गया था। समूह का सही औसत भार कितना होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका पहला वाला 37.75 किलोग्राम, ठीक है। अगला दिया 44। नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगला पद देखना है, ठीक है। तो ये 9 - 1 और डिवाइड बाई 8 बराबर 1 आया। कैसे आया? 9 में से 1 गया तो 1 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 8 का डिवाइड 8 में किया तो 1 बचा, 18 में से 2 गया, ठीक है। कितना बचा? 96। और 8 का डिवाइड किया 96 में तो इतना आंसर 12 आया। तो ऐसे ही पैटर्न चलता रहेगा, ठीक है। देखो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और ये संख्या में ऐसे ही आएगा 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा ना। तो देखते हैं इसका राइट आंसर 44 का। तो राइट आंसर आपका चौथा वाला सही है, 1 2 3 4 5। हाँ देखो यही है आंसर। तो ये आएगा, पैटर्न तो बहुत ही सरल है, तो यही आ जाएगा आंसर, ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर। अगला 45। प्रियांशु के पास 10 रुपये 20 रुपये के नोट हैं। वह 50 रुपये बनाने के लिए 20 रुपये के 2 नोट और 10 रुपये के 1 नोट उपयोग करती है। यह राशि बनाने के अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं यदि हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना हो? आप नोटों के द्विस्थान व्यवस्था को उपेक्षित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका दूसरा वाला 1, इसका राइट आंसर, ठीक है। एक आंसर आएगा। अगला 46। गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा। इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन दिए हैं, ये ऑप्शन ऐसे दिए हैं चारों। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आपका तीसरा वाला। यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं क्या है? इनमें छांट नहीं, आप मुक्त वाला प्रश्न यही है ना। यदि 2 संख्याओं का योग 17 है, कौन सी 2 संख्या ले लो आप, 17 है, वे संख्या क्या है तो निकाल लोगे आप। तो नहीं संख्या निकाल लोगे। मुक्त अंत वाला प्रश्न है, आप सोच सकते हो। सीमित हो जाए तो सीमित में सही नहीं रहेगा, अंत मुक्त अंत वाला चाहिए हमें। तो कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ, इस पहेली का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, आपने सबने सही लगाया होगा, इसका राइट आंसर चौथा वाला लगाया होगा। आधार 10 बेस 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करता है। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कई बार सीटेट में। अगला 48। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में आकृति पढ़ाने के उद्देश्य हैं? तो दोस्तों, देखा जाए तो दृष्टिगण और कौशल को विकसित करता है, ये बिल्कुल सही है। ज्यामिति आकृतियों के नाम को स्मरण कर, ज्यामिति तो है ही नहीं है, गलत है ये प्राथमिक में। अगला द्विक स्थान संबंधी तर्क कौशल में वृद्धि करता है, ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर ए और सी किस में है? ऑप्शन सेकंड में दिखाई दे रहा है हमें, यही आंसर सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन नंबर 49। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है? अगर देखा जाए तो आपको ऑप्शन में आते हैं ए बी सी डी में सही विकल्प चुनना है, ठीक है। तो आपने इसका राइट आंसर लगाया होगा ए और सी, ठीक है। जियो बोर्ड और गिनतारा, यही सही है आपके दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, ठीक है। ये वाला आंसर है, ठीक है, ए और सी। अगला क्वेश्चन नंबर 50। ज्यामिति आकृतियों के शिक्षण के दौरान समय शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है, यह प्रतिबिंब करती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा ये वाला। आकृतियाँ किसी भी वस्तुशिल्प अनिवार्य भाग हैं और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहित मिलता है, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लिया होगा दोस्तों आपने। अगला अगला 51।
प्राथमिक कक्षाओं की एक गणित की अध्यापक अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है। रीना और समा एक दुकान पर बैग खरीदने के लिए जाती हैं। दुकान में मूल्य पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग हैं। वे बहुत सारी मूल्य पर्चियों को देखकर चकरा जाती हैं। क्या आप मूल्य पर्चियों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाकर उसकी सहायता कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका ये दिया है बैग इतना रुपये, बैग बी का इतना, सी का इतना और डी का इतना, बैग ई का इतना और एफ का इतना। दिए गए संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आप मूल्य पर्चियों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाकर सहायता करें या डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। ठीक है, तो कौन सा लगाया होगा आपने 51 का? तो आपने लगाया होगा ये वाला, सेकंड वाला सही कह रहा है। कौन सा सही है? शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों का प्रबंधन व छटाई श्रृंखलाओं के परिचय के लिए कर सकती है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 52 52 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा चौथा वाला। छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। अगला 53 गणित में आकलन के साधन के रूप में उपख्यानात्मक अभिलेख रिकॉर्ड के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन दिए हैं, इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा चौथा वाला, ये वाला। दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चे की प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करता है और उसे अवलोकन वृत्तांत अभिलेख रिकॉर्ड रखता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। अगला 54 कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय, योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। वह, तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आपका पहला वाला। गणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों को उपयोग में ला रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 55 एक बच्ची गेंद की गणना एक गेंद पर अंगुली रखकर और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की। इस बच्ची में पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हमने लगाया है पहला वाला, एक से एक संगतता, एक की संगति। ठीक है, अगला 56 गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं भ्रांतियों को? यानी एक तरह से खौफ को दूर कर सकते हो। आप कैसे करोगे? तो बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों को नॉन एम्प्लॉयमेंट एग्जाम्पल में व्यस्त रखकर, ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे देकर उन्हें व्यस्त रखकर उसे खौफ को दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला 57 सुश्री रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थिति सृजन करने के लिए कहती है। ये दिए हैं ऑप्शन 1 2 3 4 दिए हैं। सुश्री रोमी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि के अनुसार निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? देखा जाए इसमें तो दोस्तों, इसमें देखा जाए तो वह विद्यार्थी को गणितीय कथनों में समस्या कौशलों के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, अगला 58 निम्नलिखित कथनों में से कौन से गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों के सूचक हैं? ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन इसमें छांटने हैं कौन कौन से आपके सही हैं। तो देखा जाए तो पहला वाला सही है आपका, और पहला वाला सही है और सी वाला सही है। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन गणित का 1 जनवरी 2022 वाले का हाँ 59 वाला और रह गया दोस्तों। न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या इबारती सवाल को हल करने में सक्षम है तो इससे पहले वह 5 स्तरों को पूरा करे। ये स्तर नीचे यादृच्छिक क्रम से लिखे गए हैं। ये स्तर दिए गए हैं 5, इसमें से आपको सही क्रम को दर्शाना। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में इसका सही राइट आंसर है? तो आपका ऑप्शन होगा ये वाला, चौथा वाला। ठीक है, BADCF DCF मतलब ई दिया है, BCD ये दिया है, BCD। ठीक है, ये आपका आंसर सही है ये वाला। ठीक है, ऑप्शन ये दिया है, ये सही है आपका चौथा वाला। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है? नहीं पूछ रहा है इसमें कौन सा वांछनीय नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका तीसरा वाला, ये वाला। अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप। ठीक दोस्तों चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगर PDF भेजना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, टेलीग्राम के जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।